बाउंड्री से लेकर अंपायरिंग तक विश्व कप में 3 नए नियम आएंगे। अब फैंस का मजा दोगुना हो जाएगा, क्रिकेट में तड़का लग जाएगा। आईसीसी ने बढ़ा दी बाउंड्री की लंबाई, बल्लेबाजों की मुसीबत आई। अब स्पिनर्स घातक हो जाएंगे, तेज गेंदबाज देखते रह जाएंगे। अब अंपायर ये फैसला नहीं सुना पाएंगे, सारे फैसले सीधे थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। आईसीसी ने खत्म कर दिया ये बड़ा विवाद। जी हाँ, विश्व कप के शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आईसीसी ने नए नियमों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। खबर है कि इस बार विश्व कप में 3 नए नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। बाउंड्री से लेकर अंपायरिंग तक मैदान पर इस बार विश्व कप में ये नए नियम देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक नियम तो ऐसा बदला गया है जिसे लेकर साल 2019 के विश्व कप में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस बार के विश्व कप में उस नियम को भी हटा दिया गया है। चलिए अब आपको उन तीनों नियमों को लेकर जानकारी देते हैं। तो समझिए, इस बार का विश्व कप भारत में होना है, जिसकी शुरुआत 5 तारीख से हो रही है। सभी टीमें अपनी अपनी कमर कसकर बैठी हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। ऐसा ही एक नियम था बाउंड्री का नियम। चलिए अब आपको उन 3 नियमों की जानकारी देते हैं जिनको इस बार हटाया गया। नंबर 1, बाउंड्री के लिए बनाया गया नया नियम। जी हाँ, इस बार बाउंड्री के नियमों में एक हैरत अंगेज बदलाव देखने को मिला है। दरअसल भारत में कुछ ऐसे स्टेडियम हैं जहां चौके छक्कों की बारिश होती है, जिसकी एक वजह छोटी बाउंड्री भी साबित होती है। लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में कुछ वेन्यू के लिए बाउंड्री का नियम तैयार किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि बाउंड्री 70 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा की जा सकती है। इस नियम के आने से स्पिनर्स को फायदा होने वाला है और बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। नंबर 2, नहीं होगा सॉफ्ट सिग्नल नियम। वर्ल्ड कप से पहले अंपायरिंग के भी एक नियम में बदलाव किया गया है। आईसीसी ने सॉफ्ट सिग्नल नियम को खत्म कर दिया है। सॉफ्ट सिग्नल नियम में यदि अंपायर किसी विकेट के लिए थर्ड अंपायर की मदद लेता चाहता है तो उसे पहले दूसरे अंपायर से बातचीत करने के बाद अपना फैसला थर्ड अंपायर को देना पड़ता है। ऐसे में यदि थर्ड अंपायर भी उस विकेट को अच्छी तरीके से परखने में नाकामयाब होता है तो ग्राउंड में बताए गए अंपायर का फैसला ही माना जाएगा। इसको लेकर काफी विवाद होता रहा है, जिसके चलते जून में इस नियम को खत्म कर दिया गया। अब जिन विकेटों के फैसले को लेकर विवाद होगा उनके फाइनल डिसीजन थर्ड अंपायर द्वारा ही फुटेज के आधार पर किया जाएगा और वही मान्य होगा। नंबर 3, बाउंड्री काउंट नियम भी खत्म। यह वही नियम है जो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद चर्चा में आया था। उस दौरान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए फाइनल मैच में बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था। इस नियम के मुताबिक यदि मैच टाई होता है तो सुपर ओवर कराया जाता है, लेकिन सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई होता है तो उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसकी तरफ से अधिक बाउंड्री लगाई जाती है। लेकिन अब वर्ल्ड कप में यह नियम देखने को नहीं मिलेगा। अब यदि सुपर ओवर भी टाई होता है तो लगातार सुपर ओवर तब तक कराए जाएंगे जब तक मैच का फैसला नहीं आ जाता। तो जाहिर तौर पर इस बार का विश्व कप कई मायनों में अलग होने वाला है। जाहिर तौर पर बाउंड्री का नियम सबसे दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर साफ है कि इस बार किसी मैदान की बाउंड्री छोटी नहीं होगी। तो आपका इन तीनों नियमों को लेकर क्या कहना है और कौन से नियम को बदलने से टीमों को ज्यादा फायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।